बच्चों क्लास 7th एनसीईआरटी बने एक्सरसाइज में मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दी थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। इस टाइप के प्रश्न हम 4 क्वेश्चन में भी कर चुके थे, जिसमें हमने हर को धन पूर्णांक बनाया था। अब हम अंश को धन पूर्णांक बनाएंगे। अब यहाँ पर अंश हमें दिखाई दे रहा है माइनस के साथ। अगर इसे आप धन बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें इसे माइनस से गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन संख्या ऐसी लेनी पड़ेगी जिससे संख्या पे कोई परिवर्तन ना पड़े, यानी माइनस के 1। तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस के 7/13 में हम अंश और हर में -1 से गुणा करा देंगे, जिससे ऊपर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 और नीचे हो जाएगा माइनस के 13। ठीक है, जिससे हमारा अंश धन पूर्णांक हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप ऊपर नीचे -1 से गुणा करा देंगे, ऐसे ही आप गह में कराएंगे और ऐसे ही आप घय में कराएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। ठीक है, धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं, इसका मतलब देखिए यहाँ पर अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा है -9/-13। ठीक है, अगर इसमें हम ऊपर नीचे -1 से गुणा करा दें तो ये माइनस माइनस दोनों ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 9/13। यहाँ पर कोई भी माइनस का चिन्ह नहीं रहा, इसका मतलब ये आपकी धन परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप छठे के दूसरे पार्ट में -1 से गुणा करा देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 11 गुणा -1 और नीचे हो जाएगा -19 गुणा -1। तो ऊपर हो जाएगा -11 और नीचे हो जाएगा आपका +19। जो माइनस ऊपर था वो नीचे आ गया और अगर नीचे होता है तो ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये संख्या आपकी क्या है, ऋणात्मक है, ये धनात्मक नहीं है। तो इसमें भी आपको 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, दोनों चिन्ह आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, धनात्मक परिमेय संख्या। गह में आपका केवल एक ऋण चिन्ह है, इसका मतलब ये ऋण चिन्ह खत्म नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम ऋण परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं जिसमें 2 चिन्ह लगे हुए हैं माइनस के, वो आपकी धन परिमेय संख्या होगी, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी कट जाता है। लेकिन अगर किसी में एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ, चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे हो, तो वो आपकी ऋणात्मक संख्या होगी। और ये क्या है, ये धनात्मक होगी। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में ज्ञात लिखिए। अब सरलतम रूप क्या होता है, सरलतम रूप का मतलब होता है अंश और हर हम पहले में से ज्ञात करेंगे। में से का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणन से हम उस संख्या को विभाग कर देंगे जिसमें कि अंश और हर में भाग जा रहा हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 में हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए सरलतम रूप में हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में सबसे पहले दे रखा है 9/21। तो आपको ये देखना है कि 9 और 21 किस संख्या के पहाड़े में आता है। तो हम जानते हैं 9 और 21 3 के पहाड़े में आता है, और 3 का पहाड़ा कितनी बार पड़ जाता है, 3 7 21, यानी 3 गुणा 3 और 3 गुणा 7। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ऊपर और नीचे एक 3 एक जैसा है, तो इस 3 से ये 3 आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3/7। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गुणनखंड करनी है। ठीक है, ऊपर माइनस का चिन्ह था तो ये एक माइनस रहेगा, ये माइनस के 3/7 आएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट में लिखा है 18/27। तो हम क्या करेंगे, माइनस आपका माइनस रहेगा और ऊपर 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। क्यों, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। और नीचे 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 और गुणा 3। दोनों जो माइनस है वो आपस में कट जाएंगे और ये संख्या प्लस हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि ऊपर एक 3 है तो नीचे भी एक 3 है, कट जाएगा। दूसरा ऊपर एक 3 है, दूसरा भी नीचे 3 है, वो भी कट जाएगा। तो ऊपर बचा केवल 2 और नीचे बचा केवल 3। इसे कहते हैं सरलतम रूप। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से आप 21 और 36 को कर लेंगे। इसी तरीके से आप 36 और 64 को कर लेंगे। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आप पूछ लेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला सवाल दे रखा है 3/4। अब नीचे हो गया 4 से -20। तो हमें दिख रहा है कि 4 का पहाड़ा 20 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार, 4 पंजे 20। तो हम ऊपर भी 5 बार पहाड़ा पढ़ देंगे 3 का, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15। क्यों, क्योंकि नीचे कितने से गुणा की गई है, 5 से, तो ऊपर भी हम 5 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे कि 4 पंजे 20 तो 3 पंजे 15। अब नीचे का चिन्ह बदल गया तो हम ऊपर का चिन्ह भी बदल देंगे। अगर नीचे का चिन्ह प्लस से माइनस हो रहा है तो ऊपर भी माइनस से प्लस कर देंगे, यानी चिन्ह का परिवर्तन करना है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। अच्छा, उसके आगे देखें, 4 7 28, यानी 4 का पहाड़ा हमने यहाँ पर 7 बार पढ़ा है, तो ऊपर दी गई संख्या का हम पहाड़ा भी कितनी बार पढ़ देंगे, 7 बार। तो ये हो जाएगा हमारा 7 तिया 21। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर हम 9 को पहले पार्ट को इसी तरीके से करेंगे। वैसे ही आप क्या करेंगे, इसका ख पार्ट करेंगे। अब ख पार्ट में आप ध्यान से देखो तो नीचे कितना लिखा है, 8, और दूसरी बार में कितना लिखा है, दूसरी बार में लिखा है 24। तो हमें दिख रहा है कि 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा गया, तो हम 5 का पहाड़ा भी 3 बार पढ़ देंगे, 5 तिया 15। लेकिन नीचे चिन्ह बदल गया तो ऊपर भी चिन्ह बदल देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके आगे देखो, हम पहले वाले को देखें, 5 पंजे 25, चिन्ह बदल गया, पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 5 बार। तो 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40। ठीक है, चिन्ह बदल गया तो नीचे भी चिन्ह बदल जाएगा। इसी तरीके से आपको अगले सवालों में भी हल करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10,
प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। अच्छा, ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 9 में हम दिखाई दे रहे हैं, इनके आंसर फिल करने के बाद ये 3-3 संख्या बन जाएंगी। ये तीनों संख्याएं समतुल्य संख्या ही कहलाती हैं। ठीक है, ये तीनों संख्याएं समतुल्य संख्या ही कहलाती हैं। अब बात आती है प्रश्न नंबर 10 की कि इनकी समतुल्य संख्या हम कैसे बना सकते हैं। अगर इसकी समतुल्य संख्या बनानी है आपको 2/5 की, तो पहले आप ऊपर 2 से, नीचे भी आप 2 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। फिर अगली संख्या बनानी है, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। फिर हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ देंगे, 2 चौक 8 और 5 चौक 20। ठीक है, यानी जितनी पहाड़ा हम ऊपर पढ़ेंगे उतनी ही पहाड़ा हम नीचे का पढ़ देंगे। तो ये कितनी हो गई, 3 परिमेय संख्याएं और बन गई जो इसी के समतुल्य हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इस सवाल में करेंगे जिसमें आपको क्या करना है, पहले एक एक 2-2 बार पहाड़ा पढ़ना है, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। जैसे कि 7 का पहाड़ा 7 ही कम 7 दूनी 14 और नीचे हो जाएगा 11 दूनी 22 और माइनस का माइनस रहेगा। फिर 7 तिया 21 और 11 तिया 33। इसी तरीके से 7 चौक 28 और 11 चौक 44। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 1-2 से गुणा करेंगे, एक बार 3 से गुणा करेंगे, एक बार 4 से गुणा करेंगे, एक बार 5 से, 6 से। आप कितनी भी समतुल्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आप अंश से में गुणा करोगे उसी संख्या से आपको हर में भी गुणा करनी होगी।